हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डैडी और मेरा नाम है धनश्री और मेरा नाम है रंजी और हमारे चैनल का जिसका नाम है रंजी रिएक्शन। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब नाम के बटन को क्लिक कीजिए। और आज की वीडियो का टाइटल आपको बताते हैं। आज 2-3 दिन पहले पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हुआ है, तो उसके ऊपर ही आज हम वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है वाई टिकटॉक बैन इन पाकिस्तान। एक मिस्टर नोमान की वीडियो है। उनके ओरिजिनल चैनल की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे भी यहाँ टिकटॉक बंद हुआ था, बैन हुआ था, तब भी हमने मतलब देखा कि बहुत लोग रो रहे थे। तो देखते हैं वीडियो। इसमें सिर्फ रीज़न बताए मिस्टर नोमान ने, तो देखते हैं क्या रीज़न थे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। मिस्टर मालिम इज शेयर और टिकटॉक को फाइनली पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया है। यहाँ पर अब अगर आप टिकटॉक ऐप को खोलोगे तो आपको नजर आएगा कुछ ऐसा सीन। यहाँ पर टिकटॉक की वीडियोस को ना देख सकोगे ना बना सकोगे। क्या बनी ऐसी रीजन, किस वजह से पीटीए ने बैन कर दिया है टिकटॉक को, और क्या टिकटॉक अब पाकिस्तान में दोबारा ओपन होगी या नहीं। और सबसे बढ़ के भैया मैं ये बताऊंगा आपको कि क्या टिकटॉक को बैन होना चाहिए था या नहीं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्राण लो जैसे कहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि टिकटॉक को पाकिस्तान में क्यों बैन किया गया। उसके पीछे जो मेन रीजन बताई जा रही है वो ये कि पीटीए ने काफी दफा रिक्वेस्ट की थी टिकटॉक से। कुछ सर्टन मवाद था, कुछ ऐसी वीडियोस थी कि इनको रिमूव कर दिया जाए, उसके बाद ये ऐप पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन टिकटॉक ऐप ने या उसकी मैनेजमेंट ने इन चीजों को इग्नोर किया। यहाँ पर वो सारी वीडियोज रिमूव नहीं की, जिसकी वजह से बार बार इंटीमेशन देने के बाद फाइनली ऐप को बैन कर दिया गया। तो भैया वो कौन सा ऐसा मवाद हो सकता है जिसमें सबसे पहले तो कुछ उलमास की ऐसी स्टेटमेंट्स होती थी जिसके ऊपर लड़कियां रिएक्ट करती थी। यहाँ पर उस स्टेटमेंट का मतलब कुछ होता था, बन कुछ और जाता था। कुछ ऐसी वायरल स्टेटमेंट्स होती थी जिनको मजीद प्रोवोक करके आपको पेश किया जाता था। यहाँ पर ये ऐप चल ही इसी वजह से रही थी क्योंकि जितने भी वायरल कंटेंट होते हैं या जितनी भी ट्रेंडिंग में चीजें होती हैं उनको हर एक कॉपी करने की कोशिश करता है, यहाँ पर उसको मजीद एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से माशरे में फैल रहा था इंतशार। यहाँ पर बहुत ज्यादा बेहयाई भी फैल रही थी। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि अगर आज आपकी 12, 13 या 14 साल की बेटी जो अभी जवान हुई है वो टिकटॉक ऐप को ओपन करेगी तो उसको सबसे पहले क्या नजर आएगा, वो टिकटॉक ऐप से क्या सीखेगी। यहाँ पर डांस करना, लड़कों के साथ आंख मचोली करना और यहाँ पर इश्क के नए नए तरीके। तो भैया जिसकी वजह से माशरे के अंदर बुराई का जो रेट है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड होता जा रहा था। अब यही आपकी बच्चियां जो आपको ये कह रही थी कि वो टिकटॉक के ऊपर सिर्फ वीडियोस को देखती हैं, यहाँ पर खुद से वीडियोस नहीं बना रही, तो वो क्या करती थी, खुद से वीडियो बना के उसको प्राइवेट में अपने पास सेव कर लेती थी। कि मतलब कहने के यहाँ पर पब्लिक नहीं करती थी लेकिन अपने पास प्राइवेट में ऐसी बहुत सारी वीडियोस बना के रखती थी जिसको वो अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी और फ्रेंड्स आगे से दूसरी लड़कियों के साथ शेयर। और इस तरह अचानक से क्या होता था कि समटाइम कोई वीडियो किसी लड़के के पास पहुंच गई, या समटाइम ऐसा भी करती थी लड़कियां कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देती थी, कि मतलब मेल फ्रेंड्स के साथ, और जो बाद में उनको बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करते थे, वीडियोस को वायरल करने की धमकियां दे के मतलब डिफरेंट तरह की अपनी एक्टिविटीज को पूरा कर लेते थे। मेरा एक दोस्त है एफआईए के अंदर, उसने मुझे बताया कि भैया हमारे पास यहाँ पर वीडियोस का एक प्लंदा है। यहाँ पर ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स है जहां पर लड़कियों ने 95% जो वीडियोस बनाई थी वो प्राइवेटली बनाई थी, प्राइवेटली बना के यहाँ पर सेंड की थी जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। लेकिन उसके बाद वीडियोस को वायरल कर दिया गया। यहाँ पर इस चीज को इस तरह से मिसयूज किया जा रहा था। आपकी डॉटर्स आपको यही कहती हैं कि हमने यहाँ पर प्राइवेट में अकाउंट बना रखा है, लेकिन साथ साथ वो अपने फ्रेंड्स के साथ जब वो शेयर करती हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली जहां पर आपको अपनी पिक्चर्स का इतना डर होता था वहां पर आप किसी को पूरी की पूरी वीडियो बना के दे दोगे तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे माशरे में फैलेगी वो सारी गंदगी जो फैल रही थी। रेट हो रहा था बहुत ही ज्यादा। अब इस वजह से भी इस चीज के ऊपर लिया गया फौरन से एक्शन और टिकटॉक ऐप को बैन किया गया। आज से कुछ वीक पहले एक बीवी ने अपने हस्बैंड को ही मार दिया। यहाँ पर वीडियो को वायरल करने के चक्करों में कितनी बड़ी ऑडियंस डिसहार्ट हुई, उनको कितना बुरा लगा होगा। यहाँ पर बाद में एक्सक्यूज कर दी कि मतलब हमें होगी थी थोड़ी सी कंफ्यूजन। तो यार अगर आपका वाकई सच्ची में कोई शौहर मरा हो तो आप तो अपने हवास खो बैठते हो। यहाँ पर आप इस तरह की वीडियो बनाना तो दूर का मतलब यहाँ पर आपका जहन काम करना बंद हो जाता है। तो फिर कैसे आप
आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि आपने ऐप खोल के बना छोड़ी, वीडियोस को कर दिया पब्लिक, और लोगों को पता नहीं आप क्या बताना चाह रही थी कि जहां पर आपको अपने शौहर के मरे फेस को देखने से पहले वीडियो बनाना जरूरी था। और इस तरह की कोई एक एग्जांपल नहीं है, हजारों एग्जांपल्स आपको मिलेंगी जहां पर चीजों को प्रवोक किया जा रहा था सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए, सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए। मुझे अच्छे से याद है कि मतलब आज से जब मैं 4-5 साल पहले जिस ट्रैक के ऊपर मैं जॉगिंग करता था वहां पर बड़ा सुकूनदेह माहौल होता था, लेकिन पिछले कोई 1-1.5 साल से सीन कुछ ऐसा है कि एक लड़की खुले बाल करके यहाँ पर गोल्डन हेयर्स के कलर करके थोड़ी सी वल्गर ड्रेसिंग करके 3-4 लड़कों के आगे पीछे घूम रही है, बना रहे हैं वो लोग वीडियोस टिकटॉक की, और साथ में खड़े हैं 4-5 लड़के जुबान निकाल के, जैसा कुत्ता जुबान निकाल के देखता नहीं हड्डी को, वैसे देख रहे होते थे कि हाय यार क्या ही कमाल सीन है, कितने खुशकिस्मत ये लड़के बना रहे हैं यहाँ पर वीडियोस। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट बन गया था ना, हमारा जो माइंडसेट बन गया था, लड़के यहाँ पर पिंक और पर्पल बाल करके ठुमके लगाते फिरते हैं, यहाँ पर लड़कियों को करने की कोशिश करते हैं इम्प्रेस। तो भैया ऐसे केस में जब आपको अपने करियर के ऊपर, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए, वहां पर आप क्या कर रहे हो, तमाशबीन बन गए हो, एहसास कमतरी के शिकार हो गए हो, कि जहां पर आपको लगता है कि अगर आपकी वीडियो फेमस नहीं होगी या अगर आप एक फेमस पर्सनालिटी नहीं बनोगे तो यहां पर आपका तो कोई करियर ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया ये चीजें तो आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप बात करो फेसबुक की, तो फेसबुक को जब भी आप ओपन करते हो यहाँ पर डायरेक्टली आपके सामने वीडियोस प्ले होना शुरू नहीं हो जाती। टिकटॉक के केस में क्या होता है कि मतलब ये एक बहुत ही एडिक्टिव ऐप है, यहाँ पर जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करते हो साथ ही आप कंटेंट देखना शुरू कर देते हो, आपके कई और जाया हो जाते हैं लोगों की डिफरेंट किस्म की स्टुपिडिटीज को देखने में। लेकिन फेसबुक के केस में क्या होता है कि यहाँ पर एटलीस्ट आप चीजों को स्क्रॉल करते हो, अपनी मर्जी की अपनी ख्वाहिश की चीज को ऊपर थोड़ा सा देख लेते हो, लेकिन वहां पर आपके इस तरह से फेमस होने के मतलब फजूल सा कंटेंट बना के आप गौरन से वायरल हो जो, वो इतने ज्यादा चांसेस नहीं होते। सेम गोज विद यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब के ऊपर इस तरह का कंटेंट बना के अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करोगे तो यूट्यूब आपको ऐसा डिमोटिवेट करेगा कि आपका दोबारा कभी कैमरा खोलने को भी दिल नहीं करेगा, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम इस तरह से वर्क नहीं करता जैसे टिकटॉक का करता है। यहाँ पर ये एक ऐप है बहुत ही एडिक्टिव किस्म की। तो भैया इसकी एग्जांपल मैं कुछ आपको ऐसा दूंगा कि वाटर इनटेक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, लेकिन एक्सेसिव वाटर इनटेक डेफिनेटली आपकी किडनीज को बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर किसी भी चीज का ओवर यूज जिसकी वजह से आप अपनी स्टडीज को छोड़ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के कर रहे हो सिर्फ एक ही काम, तो भैया ऐसी चीज का ऑब्वियसली सिर्फ नुकसान ही होता है। अब बाकी जितनी भी एप्स उन्होंने फिर भी कुछ लेवल ऑफ डिसेंसी को मेंटेन रखा हुआ है, लेकिन इन केस ऑफ टिकटॉक बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछते हो कि यहाँ पर टिकटॉक को बैन होना चाहिए था या नहीं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल बैन होना चाहिए था। उसके पीछे रीजन ये है कि हर चीज का एक इम्पैक्ट होता है और इसका इम्पैक्ट बहुत ही डेंजरस हमें देखने को मिला। मुझे अच्छे से याद है कि हमारे स्टूडेंट दौर के अंदर यहाँ पर जब फेसबुक काफी फेमस हो रही थी तो हमारी अच्छी खासी कंसंट्रेशन टुवर्ड्स स्टडीज बर्बाद हो रही थी। हम अच्छे से अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास एक ऐसी ऐप होती थी जिसको हम हर वक्त बैठ के स्क्रॉल करते रहते थे। लेकिन इन केस ऑफ टिकटॉक ये तो भैया एडिक्शन है, ये तो आपको टास्क देती है कि आप भी कुछ ऐसा फौरन से करो, बनाओ अपनी वीडियोस, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बना देती है। हमारी यंग जनरेशन को एक टारगेट दे रखा है इस ऐप ने कि मतलब इस तरह की वीडियोस बना के आप लोग करो, पोस्ट, डू इट करो, ये करो, वो करो, जिसकी वजह से टाइम के साथ साथ स्टडी का नुकसान और पता नहीं किस किस चीज का नुकसान अब तक हो चुका है, जिसकी वजह से इसको बैन होना चाहिए था। तो क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि क्या टिकटॉक ऐप को कभी दोबारा से खोला जाएगा पाकिस्तान में? क्या पहले की तरह लोग वीडियोस देख सकेंगे या बना सकेंगे अपनी मर्जी का कंटेंट? तो भैया सीन कुछ ऐसा कि यहाँ पर हमारी पीटीए ने रिक्वेस्ट कर रखी है एक बहुत ही बड़ी अमाउंट को रिमूव करने के लिए, मतलब टिकटॉक से, और टिकटॉक ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने लगा। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी सारी वीडियोस जिसकी बेस के ऊपर उनका एक पूरा रीजन चल रहा हो पाकिस्तान का, वो उन सारी वीडियोस को रिमूव करके यहाँ पर दोबारा से टिकटॉक ऑन कर दे तो क्या वो दोबारा वीडियोस नहीं बनेगी? वो दोबारा भी बनेगी एंड सो ऑन। वो अपने एसओपीज के अंदर किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं करने वाले, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टिकटॉक वो वीडियोस रिमूव नहीं करेगा, और वो रिमूव नहीं करेगा तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी बैन। एग्जैक्टली जैसे पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब बैन हो गया था किसी ज़माने में और इतने लंबे अरसे तक आप लोगों ने देखा कि यूट्यूब बैन ही रहा। आई वुड हाईली सजेस्ट कि भैया अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है किसी भी चीज़ को लेके, आप यूट्यूब पे आओ, यहाँ पर मेहनत करो, यहाँ पर अच्छा कंटेंट बनाओ। यहाँ पर ना सिर्फ आपको एक बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी बल्कि आप एक हैंडसम अमाउंट अर्न भी करोगे। आई माई सेल्फ मेक मोर देन $1000 पर मंथ, तो अगर मैं अर्न कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे। आप ये देखेंगे टिकटॉक के ऊपर जितने सेकंड्स की आप वीडियो बनाते हो ना, यहाँ पर यूट्यूब पे उतने सेकंड्स का एड चलता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग सिर्फ 15 से 30 सेकंड्स की वीडियोस बनाते थे, तो वहाँ पर एड्स क्या चल रहे थे, तो क्या होनी थी, वहाँ पर आपकी इनकम सिर्फ स्पॉन्सरशिप से ही आपको पैसा मिल रहा था। लेकिन यहाँ यूट्यूब पे आपके पास स्पॉन्सर्स भी हैं, आपके पास
गूगल के ऐड भी हैं और इसके अलावा यहाँ पर भाई आप बहुत ही डिफरेंट तरीकों से कर सकते हो पैसे को अर्न, अपने आप को फेमस भी कर सकते हो। अच्छा टैलेंट रखते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो मीडिया या सोशल मीडिया के केस में, तो ऑब्वियसली आप यूट्यूब को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप वो सब चीजें टारगेट कर सकते हो बहुत ही डिसेंट वे में जो एक्चुअली आप टिकटॉक के ऊपर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पसंद लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब। तो देखा दोस्तों हमने, बहुत अच्छी लगी हमारे लोग को लगी तो इस वीडियो में मिस्टर नॉर्मन ने यही बताया कि पाकिस्तान में क्यों टिकटॉक बैन हुआ और बैन होने के बाद वो कैसा दिखता है। वो यहाँ हमें तो पता है, हमारे यहाँ तो टिकटॉक पहले ही बंद हो चुका है। हमारे यहाँ का रीज़न तो बहुत अलग था, लेकिन इनका रीज़न भी बहुत अलग है। उनकी पीटीए गवर्नमेंट ने उनका टिकटॉक बैन कर दिया क्योंकि जो लड़के थे, मतलब यंग जनरेशन थी, वो टिकटॉक के उनको एक बुखार चढ़ गया था टिकटॉक का। वो फेमस होने के चक्कर में पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे, तो 15 सेकंड की वीडियो के चक्कर में पूरा दिन निकालते थे। हाँ, पूरा दिन उसमें रह जाता था। और 95% उन्होंने बताया कि लड़कियां भी प्राइवेटली वीडियो बनाती थी और फेमस होने के चक्कर में वो फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी, और ऐसे और भी रीज़न बताए। तो बोलो तुम्हें क्या कहना था? जब हमारे यहाँ अभी टिकटॉक जब बैन हुआ तो हमें भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब आदत सी हो गई है, उनको भी आदत पड़ जाएगी। और मैंने भी ना एक वीडियो डाला था, मेरा भी चैनल था इसमें। तुम्हारा भी बंद हो गया ना? हाँ, तुम्हें भी बहुत बुरा लगा ना? तुम तो रो रही थी और खाना ही नहीं खा रही थी। तो ठीक है दोस्तों, यही थी आज की रिएक्शन। तो फिर से वापस होगा कि नहीं चालू है तो नहीं मालूम, लेकिन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से वही होना चाहिए, बंद ही होना चाहिए। हाँ, और यदि आपको डालना है वीडियो तो कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं, उससे पैसा भी मिलेगा। और यूट्यूब पर यदि आपने वैसे मतलब टिकटॉक पे जैसे डालते थे वैसे डाले तो यूट्यूब आपको डिमोटिवेट करता है। तो यूट्यूब पर डालिए आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो और कुछ आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बोलो, हमारे लोग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक